जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या है वीडियो में। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे, साथ में इसके प्रमुख अनुच्छेद उपराष्ट्रपति संबंधित कौन कौन से हैं जानेंगे, उपराष्ट्रपति की सूची देखेंगे, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है, इनका निर्वाचन मंडल कैसा होता है, उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लगाएंगे। तो यह सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके एग्जाम में बाहर नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में 22 भाग है और पांचवा जो भाग है वो संघ का है। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 151 तक अनुच्छेद हैं। संघ में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आदि सब आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 64 आता है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के सभापति होंगे, यह अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें बताया गया उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि इनकी जो कार्यावधि होगी, कार्यकाल होगा, वो 5 वर्ष की होगी। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद शीघ्र भरा जाए। किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली रह रहा है तो उसे शीघ्र भरा जाए। अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इनके शपथ के बारे में बताया गया है। अब चलिए इनकी योग्यता देख लेते हैं जो कि अनुच्छेद 66 में है। इनकी योग्यता के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वह व्यक्ति, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद कौन कौन से हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। बाकी जो संसद निर्धारण करेगा उसे लाभ के पद माने जाएंगे। अब इनका निर्वाचन मंडल देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसमें जो वोटिंग करते हैं लोकसभा के सदस्य करते हैं 543। एंग्लो इंडियन अब 2020 से नहीं है, तो इसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में वही इसमें वोटिंग करते हैं। राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसमें विधायक वोट नहीं डालते हैं, जो जैसा कि राष्ट्रपति में होता था। इसके लिए 20 प्रस्ताव को 20 अनुमोदन होना चाहिए, जो कि निर्वाचन मंडल में होने चाहिए। अब चलिए इनकी शपथ के बारे में जान लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 69 से है। अनुच्छेद 69 में है तो शपथ जो है राष्ट्रपति के सम्मुख लेते हैं। त्यागपत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 67 में बताया गया है। इनकी कार्यकाल की जो कार्यावधि होगी वो 5 वर्ष की होगी। कि हटाने की विधि इनके बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि के बारे में जान लेते हैं। तो या स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं, क्या हो सकता है, या स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं। 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है जैसा कि राष्ट्रपति में था। इनको हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, पर उससे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आने से पहले भी 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आपके लिए ऐसा प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में। अब इनके कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियों कार्य देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका देखेंगे। अधिकतम जिनका कार्यकाल हो सकता है उपराष्ट्रपति के तौर पे वो 6 माह तक हो सकता है। इसके अंदर ही अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। राज्यसभा में इनकी स्थिति के बारे में जान लें तो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति सभा में वोट नहीं दे सकते, परंतु अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई किसी कोई बिल पास हो रहा हो और उसमें 50% वोटिंग होते हैं तो यह अपना वोट दे सकते हैं।
उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के लिए दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वर्तमान में 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कोई नहीं होता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 97 में बताया गया है। अब चलिए भारत के उपराष्ट्रपति की सूची देख लेते हैं, कौन कौन से भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं, इनके इंपॉर्टेंट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल होता है 1962 से 1967 तक। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बनते हैं और इन्हीं के जन्मदिवस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगले जो बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 1962 से 1967 के बीच। भारत के पहले आगे चल के भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं। पहले राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है ये भी इनसे इंपॉर्टेंट है। फिर अगले जो बनते हैं बीबी गिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल जो इनका होता है 1967 से 1969 के बीच। सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति के रूप में। अपना त्यागपत्र दे देते हैं ये राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए। फिर अगले बनते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक का जो कार्यकाल होता है 1969 से 1974 के बीच रहता है। फिर अगले बनते हैं बीडी जत्ती साहब। बीडी जत्ती साहब का कार्यकाल जो होता है 1974 से 1979 तक। फिर अगले बनते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला का जो कार्यकाल होता है 1979 से 1984। अगर इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये रहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। और मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी आसीन रहते हैं पद पर। अगले जो बनते हैं रामस्वामी वेंकटरमण। रामस्वामी वेंकटरमण का जो कार्यकाल होता है 1984 से 1987 तक। फिर जो अगले बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल होता है 1987 से 1992 तक। फिर अगले जो बनते हैं के आर नारायण का जो कार्यकाल होता है 1992 से 1997 तक। फिर अगले बनते हैं कृष्णकांत का जो कार्यकाल होता है 1997 से 2002। ये इंपॉर्टेंट है कृष्णकांत जी, क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं जो पद पर रहते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले बनते हैं भैरव सिंह शेखावत। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 2002 से 2007। फिर अगले जो बनते हैं हामिद अंसारी। इनका भी कार्यकाल दो टाइम तक चला। इनका कार्यकाल जो होता है 2002 से 2007, लगातार 2 बार ये भी उपराष्ट्रपति रहते हैं। फिर वर्तमान में जो है वेंकैया नायडू 13वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। उनका जो कार्यकाल है 2017 से आज तक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। फिर अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो यह जो किया गया है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। फिर अगला है उपराष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति क्या निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है निम्न में से वह उपराष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं? निम्न में से वह उपराष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश उनके पद की शपथ दिलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो प्रस्तुत करता है वो उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस क्वेश्चन का
आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो होगी, वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका भी जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इसका फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।